हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से खैरियत से। तो आज मैं आप सबका शुभ्रजीत चक्रवर्ती हाजिर हुआ हूँ एक वेब सीरीज़ का रिव्यू लेकर। और उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वेब सीरीज़ का नाम सुना है और देखा भी होगा, क्योंकि इस वेब सीरीज़ के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो क्रिएटर्स हैं, वो है द वायरल फीवर, TVF। तो TVF के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, उसके बारे में अलग से कहने का मुझे ज़रूरत तो है नहीं। पर फिर भी जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए बता दूं कि ये एक YouTube चैनल है एक्चुअली, जिन्होंने बहुत सारे वेब सीरीज़ प्रोड्यूस किया, बहुत सारे वेब सीरीज़ उन्होंने बनाया। और उनकी वेब सीरीज़ में जो कॉमन थीम होता है वो यूथ को लेकर होता है। मतलब यूथ में जो थीम्स रेलेवेंट है, यूथ के सारे रेलेवेंट थीम्स को लेकर ये तरह तरह के वेब सीरीज़ बनाते रहते हैं। और इनके बहुत सारे वेब सीरीज़ आप सब ने मतलब देखा है, जैसे कि गुल्लक, TVF पिक्चर्स, परमानेंट रूममेट्स, और क्या क्या था, हाँ, एस्पिरेंट्स, कोटा फैक्ट्री, बहुत पॉपुलर सारे नाम हैं। और इनके और भी कई सारे मतलब ऐसे वेब सीरीज़ के बहुत बड़े बड़े लिस्ट है इनके। हॉस्टल डेज, तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो उनके TVF से बहुत सारे मतलब एक्टर्स भी मतलब पैदा होते हैं। ये बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स भी क्रिएट करते हैं, जैसे कि जितेंद्र कुमार जो मतलब TVF पिक्चर्स और कोटा फैक्ट्री से बहुत पॉपुलर हुए थे। जितेंद्र कुमार को तो आप सब जानते हैं, पंचायत, उनका पंचायत भी TVF का बनाया हुआ है। तो और नवीन कस्तूरिया को तो आप सब जानते हैं। नवीन कस्तूरिया उनके सबसे कॉमन एक्टर्स में से एक है। और सपने वर्सेस एवरीवन में भी नवीन कस्तूरिया का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, उसमें बाद में आ रहा हूँ। तो सपने वर्सेस एवरीवन अब ये एक और नया नाम है इस TVF की लिस्ट में, जो कि बहुत बढ़िया काम हुआ है। तो इस वेब सीरीज़ को मतलब लिखने वाला और इसको डायरेक्ट करने वाला दोनों एक ही आदमी है, उसका नाम है अम्बरीश वर्मा। तो अम्बरीश वर्मा ये भी TVF से मतलब पैदा हुआ एक और बढ़िया एक्टर है, बहुत बढ़िया एक्टर है, बहुत बढ़िया बंदा है ये। तो पहली बार इसका कोई काम देखा मैंने। वैसे तो इसको मैंने बहुत सारे मतलब फेसबुक के रील्स में देखा था, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था इससे पहले, ठीक है। तो जब से मैंने सपने वर्सेस एवरीवन देखा तो इसको मैंने देखा जाना। बहुत बढ़िया एक्टर है अम्बरीश वर्मा, और ये इस वेब सीरीज़ में लीड रोल भी निभा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने इस वेब सीरीज़ को डायरेक्ट किया, कहानी को इन्होंने लिखा, और ये लीड रोल भी प्ले कर रहे हैं। और हाँ, TVF के जो फाउंडर है अरुणव कुमार, वो है इस शो के मेन प्रोड्यूसर। तो हाँ, अम्बरीश वर्मा के अलावा इस शो में और भी कई सारे एक्टर्स हैं, जैसे कि नवीन कस्तूरिया, परमवीर चीमा, विजयकांत कोहली। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस इस वेब सीरीज़ में मौजूद है। और इस वेब सीरीज़ में ऐसे बहुत सारे और एक्टर्स भी हैं जिनका अपना YouTube चैनल है, जिनको अक्सर आप फेसबुक या काफ़ी सारे सोशल मीडिया में वीडियोस बनाते हुए देखते होंगे। ऐसे बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस इस वेब सीरीज़ में मौजूद है। तो अब आते हैं इसके कंसेप्ट में। तो देखिए, नाम में ही है सपने वर्सेस एवरीवन, यानी कि सपने देखने वालों के लिए ये वेब सीरीज़ बनाई गई है। इसका सीज़न 1 वो TVF के YouTube चैनल में आया था, लेकिन अभी ये वहाँ से हट के Amazon प्राइम वीडियो में जा चुका है, क्योंकि सीज़न 2 मतलब जब इसका बन रहा था तभी Amazon प्राइम वीडियो ने पूरा सपने वर्सेस एवरीवन का जो स्ट्रीमिंग राइट्स है ख़रीद लिया था। और Amazon प्राइम वीडियो में इससे पहले भी TVF के बहुत सारे कंटेंट्स रिलीज़ हुए। तो अब ये भी पूरी तरीके से Amazon प्राइम वीडियो का कंटेंट बन चुका है। तो अब आते हैं इसकी कहानी में। तो देखिए, ये कहानी दो कैरेक्टर्स को लेकर है, दो एकदम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, एक दूसरे से बिल्कुल अलग, ठीक है। मतलब चाल ढाल में, दिखने में भी एक दूसरे से एकदम अलग है, तौर तरीके में एकदम अलग है। लेकिन इन दोनों के आँखों में कुछ सपने हैं, कुछ रंगीन सपने, जो पूरा अगर हो गया तो उनकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी।
और दोनों की ज़िंदगी में फैमिली को लेकर बहुत चिंता है, फैमिली की मतलब समस्याएं हैं और अपनी ज़िंदगी की भी समस्याएं हैं, क्योंकि ये दोनों सफल नहीं है अपनी ज़िंदगी में। फैमिली का प्रेशर है, अपने एम्बिशंस का भी प्रेशर है। तो एक कैरेक्टर है प्रशांत नरूला, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं परमवीर चीमा। ये एकदम सीधा साधा बंदा है, ठीक है, बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उसका अपना फैमिली प्रॉब्लम्स है। उनकी माँ अक्सर बीमार रहती है, उनको कैंसर हुआ है। और ये प्रशांत नरूला, इनका सपना क्या है कि ये बहुत बड़े एक्टर बनना चाहते हैं। तो ये इम्तियाज़ अली, बॉलीवुड का जो इम्तियाज़ अली है, उनका एक फ़िल्म इनको ऑफ़र हुआ था, लेकिन वो उस फिल्म को कर नहीं पाए। उनको लीड रोल ऑफ़र हुआ लेकिन वो कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनकी माँ बीमार पड़ गई। तो उसके बाद से ये बंदा जो है स्ट्रगल किए जा रहा है, मतलब थिएटर में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और अपना पेट चलाने के लिए कुछ तो करना होगा ना। तो अपने पेट चलाने के लिए ये एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करते हैं, लेकिन वहाँ भी उनका मन नहीं लगता। उनके जो सीनियर्स हैं, उनके जो बॉस हैं, उनको चिढ़ाते रहते हैं, उनको डांट फटकार देते रहते हैं, वहाँ उसका अपमान होता रहता है। लेकिन क्या करें जनाब, क्या करें? परिवार में इतना बड़ा समस्या है, माँ को कैंसर है, उनकी मतलब इलाज के लिए पैसा चाहिए, उनके अपने पिताजी से तो इतना सब कुछ हो नहीं पा रहा है। तो बस इसी के लिए उनको अपना सपना दबाना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये खुश नहीं है, मतलब बहुत बुरा हाल है। और ऊपर से अपने हर एक सपने को पूरा करने के लिए ये बंदा, ठीक है, कुछ भी करेगा लेकिन कभी कोई टेढ़ी मेढ़ी रास्ता अपनाएगा नहीं। मतलब सीधे रास्ते में ही अपना सपना पूरी करना चाहता है। मतलब ऐसा होता है ना कि आपके पास जब मौका होता है पैसे कमाने का, तो आप अक्सर देखते नहीं हो कि वो रास्ता गलत है कि सही है। चाहे वो रास्ता गलत ही क्यों ना हो, आप उस रास्ते में चले जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन ये बंदा, ये चलेगा एकदम सीधा रास्ता, टेढ़ी मेढ़ी रास्ता इसको नहीं चलना, कोई गलत काम नहीं करना। यहाँ तक कि अगर क्लाइंट्स को झूठ भी बोलना पड़े तो ये झूठ बोलेगा भी नहीं। इसके ऑफिस में जितने भी सारे जो मतलब वर्कर्स हैं, जितने कलीग्स हैं, यहाँ तक कि उसके बॉस है, वो सब मतलब पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्लाइंट्स को झूठ बोलना वो भी बोल सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो इसका तौर तरीका भी एकदम सीधा है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, किसी को धोखा नहीं दूंगा, सपना पूरा नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन मैं ऐसे सीधा चलता रहूँगा। ये उस तरह का बंदा है। और दूसरी तरफ जिमी का यहाँ रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं अम्बरीश वर्मा। तो अम्बरीश वर्मा, इसका कैरेक्टर एकदम अलग है। ये अपना सपना पूरा करने के लिए कोई भी रास्ता अपनाने को तैयार है। वो किसी को भी बेवकूफ़ तक बना सकता है, किसी को भी चूतिया भी बनाना पड़ जाए, इसे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बंदा भी रियल एस्टेट कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे क्लाइंट्स को टोपी पहनाना, बहुत सारे क्लाइंट्स को मतलब झूठ मूठ बोलकर बिल्डिंग्स बेचकर पैसा कमाना, इसके लिए तो दाएं हाथ का काम है, बाएं हाथ का काम है इसके लिए। और इसका भी अपना फैमिली कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि इनके जो पिताजी है वो बहुत ही गरीब है, और इनके जो मामा हैं, मतलब इस जिमी के जो मामा हैं, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं, ठीक है, जो बॉस अपने बिजनेस को टिकाए रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर उनके साथ कोई धोखा कर जाए तो वो उसका 12 तक बजा देते हैं। तो बात यूँ है कि जिम्मी के जो माताजी है, वो उस जो बड़े बिजनेसमैन उनके मामा कुकरेजा, उनकी बहन हुआ करती थी, और उनके बहन ने एक गरीब आदमी से शादी कर ली, और वो गरीब आदमी उनके पिताजी है। तो उसके वजह से जो उनके मामा हैं, उन्होंने उनका बहुत अपमान किया था, ठीक है। तो जिमी ने ठान लिया कि उनके परिवार के साथ उनके मामा ने जो कुछ भी किया, और उनको जो कुछ भी मतलब अपमान या बेइज्जती सहना पड़ा, उसका ये बदला लेकर ही रहेंगे। उनका ये बदला
लेकर ही रहेंगे। तो ये उनका एक्चुअली सबसे बड़ा सपना है। तो उसके लिए उसको भी करोड़पति बनना है, क्योंकि उसको अपने मामा से पंगा जो लेना है, और उस रास्ते में उसको जो चाहे करना पड़ जाए ये करने को तैयार है। और ये बंदा बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही वैकी है, और एकदम मतलब टफ गाई है। ही इज़ अ वेरी टफ गाई, एकदम हार्ड है, वैकी है। मतलब ज़रूरत पड़ने पर किसी के साथ भी ये मारपीट भी कर सकता है, लेकिन बहुत ही टेढ़ी खीर है ये बंदा जिम्मी। तो एक है सीधा और दूसरा एकदम टेढ़ी खीर। तो ये दोनों अक्सर एक दूसरे से टकराते रहते हैं। तो अब ये कैसे एक दूसरे से टकराते हैं, कैसे इनकी मुलाकात होती है, और इनके जो सपने हैं वो कभी पूरी होगी या नहीं। एक का सपना है एक्टर बनना, और दूसरे का सपना है रियल एस्टेट कंपनी में बड़ा आदमी बनना, करोड़पति बनना, और अपने मामा से बदला लेना। क्या इन दोनों का सपना पूरा होगा? और सपना पूरा करने के चक्कर में दुनिया से जो ये दोनों पंगा लेते हुए नजर आते हैं, उसका क्या होगा? व्हाट अबाउट दैट? तो दुनिया से इनका बहुत पंगा है, दोनों का ही दुनिया से बड़ा पंगा हो जाता है। तो अब ये किस तरह के पंगे हैं, कैसे पंगे हैं, क्या इस पंगे से ये उभर पाएंगे? ये सब अगर आपको देखना समझना है तो आपको ये वेब सीरीज़ देखनी पड़ेगी। अभी तक तो 2 सीजन्स आ गए, और सीज़न 2 में भी एक ओपन एंडिंग रखा गया है, यानी कि सीज़न 2 में कहानी ख़त्म नहीं हुआ है। इसका एक सीज़न 3 होना है, लेकिन अभी भी उसको लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट वैसे आया नहीं है, पर कभी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ सकता है। उम्मीद करता हूँ कि सीज़न 3 भी बनेगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा वेब सीरीज़ बना है, और मुझे भी ये वेब सीरीज़ बहुत बढ़िया लगी है। अगर आपने इस वेब सीरीज़ को ऑलरेडी देखा हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने इस वेब सीरीज़ को नहीं देखा है तो आप Amazon प्राइम वीडियो में जाके इस वेब सीरीज़ को देख सकते हैं। बहुत बढ़िया है बॉस, बहुत बढ़िया है। और ख़ासकर जिनका उम्र थोड़ा कम है, मतलब 16 से 32 साल के जो एज ग्रुप है, उनको ये वेब सीरीज़ बढ़िया लगने वाली है, एकदम आपको गारंटी देता हूँ। तो आप उसको जाके देखिए। बढ़िया एक्टिंग, परफॉर्मेंसेस, कहानी भी बढ़िया है, स्क्रिप्ट भी बढ़िया है, बहुत पसंद आएगा आपको, इस बात पर कोई शक नहीं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज आप सबसे विदा ले रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।